नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री। आज की क्लास जो है हिस्ट्री की होने वाली है और हिस्ट्री को हम एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा चैप्टर तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो इतिहास का नाम सुन के दिमाग में आता है कि बहुत ज़्यादा डेट रटने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा सन रटने वाली चीज़ें हैं, बहुत रटना पड़ता है, बहुत याद रखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें चीज़ें समझ में तब नहीं आते हैं जब हमें उनकी भाषा समझना मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ की भाषा अगर नहीं आती है हमें, तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से अलग होती है अगर, तो वो क्या बोलते हैं वो समझ नहीं आता हमें, और हम क्या बोलते हैं उनको समझ नहीं आता है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से समझना आना चाहिए। वही चीज़ होती है इतिहास में। इतिहास में जो लिखा होता है, जो इतिहास के वर्ड होते हैं, उनकी हम लैंग्वेज, उनका जो शाब्दिक, उनका मतलब जो लेटर में अर्थ लिखा होता है, उन शब्दों में उनको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें वो कठिन लगती है। तो इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास उसे कहते हैं किसी भी चीज़ का जो हमारे पहले भूतकाल में घटित हो चुकी घटनाएं होती हैं, उनका एक समय अनुसार अध्ययन करते हैं। उन चीज़ों को, उस कालक्रम को, उस पूरे तथ्यों को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। किसी भी भूतकाल में घटित हुई घटनाओं का समयानुसार कालक्रमिक अध्ययन जो होता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, बहुत पुराने ज़माने का। एक हमने मान लिया आद्य ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल नाम से स्पष्ट है। प्रागैतिहासिक काल बहुत पुराना, बहुत प्राचीन इतिहास। तो हम सभी जानते हैं कि जब मानव का विकास हुआ तो बहुत पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग इतना ज़्यादा दिमागी और इतना ज़्यादा काम करने वाले, इतना ज़्यादा समझदार नहीं होते थे। ना उनको खाने का ज्ञान था, ना उनको पहनने का ज्ञान था। धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ और हमारे जो शरीर था इसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। पहले अजीब तरीका होता था, बंदरों के जैसा, और मानव के बहुत सारे नाम हैं प्राचीन मानव के। होमो सेपियंस तो हमारा बाद में नाम पड़ा। होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है, इसको होमो सेपियंस बोलते हैं। इनका जन्म हुआ इस काल में, ये मध्यपुरा पाषाण काल के आसपास इसका जन्म हुआ है। और इसके पहले जो मनुष्य रहता था वो जंगलों में रहता था, पेड़ों पर रहता था, घर वर नहीं होते थे, बंदरों के तरीके रहते थे। हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज रहते थे। तो इसको हम पढ़ते हैं 3 पार्ट में: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अज्ञात से लेकर 2500 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले। तो अज्ञात मतलब अज्ञात, पता नहीं कब से, जब से मानव का जन्म हुआ, जब से धरती पैदा हुई, तब से लेकर 2500 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह जब से पैदा हुए तब से सन 1 माना गया, पहला दिन, पहली तारीख और पहला सन। और आज है 2021, मतलब ईसा मसीह को पैदा हुए 2021 साल हो चुके हैं। तो इसके पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम ईसा मसीह ईसवी पूर्व लिखते हैं, ईसवी पूर्व या बिफोर क्राइस्ट, BC। तो ये 2500 BC तक माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। और 2500 BC से 600 BC तक, मतलब 600 साल, ईसा मसीह के 600 साल पहले, जो सन पहला लगा होगा, पहली तारीख, पहला महीना और पहली सन, उससे 600 साल पहले तक कौन सा माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर 600 साल पहले से आज 2021 तक का, यहाँ तो 1950 लिखा है, लेकिन 1950 तक हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो आज तक का, मतलब हमारे 2000 साल, 2021 साल ये, और 600 साल और पीछे चले जाओ, उसको हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 से 620, और अज्ञात से लेकर 2500 BC तक प्रागैतिहासिक काल। अज्ञात से लेकर लाखों करोड़ों कितने भी साल पहले अगर धरती पैदा हुई, धरती का जन्म हुआ, तब से अज्ञात का कोई लिमिट नहीं, कभी से मान सकते हो। तो इसको प्रागैतिहासिक काल, इसको आद्य ऐतिहासिक काल, इसको ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल है, उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। ये 3 पार्ट में बांटने का मतलब कि ये कहीं आसमान से नहीं बटा हुआ है, इसको लोगों ने ही बांटा। इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार थे, उनको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हम घर में आते हैं तो घर में डिवाइड कर देते हैं कि इतने लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ पे ये सामान रखा जाएगा, यहाँ पे ये सामान रखा जाएगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, ये सब अलग अलग करके। तो उसी तरीके से इतिहास को हम लोगों ने पार्ट में बांट दिया कि इस चीज़ का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, चैप्टर वाइज अलग अलग उनको कर दिया। तो बस वही चीज़ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सुनने में जिनको इनका अर्थ नहीं पता है, जिनको इनका शाब्दिक अर्थ नहीं पता है, उनको बहुत कठिन लगेंगे, रटेंगे और भूल जाएंगे। मतलब पूरा पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, काल का मतलब होता है समय, पूरा मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराने समय से पत्थरों का समय, ये पाषाण काल है।
पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का युग, जब केवल आदमी के पास पत्थर होते थे, पत्थर थे, बस पत्थरों को जानता था आदमी, उन्हीं को पहचानता था, उन्हीं के औजार बनाता था और उन्हीं से जानवरों का शिकार करके खाता था। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल। तो ये था पूरा पाषाण काल, पुराना पत्थरों का युग। फिर बीच वाले को मध्य पाषाण काल बोल दिया और बाद वाले को नव पाषाण काल, नया पाषाण काल। लेकिन है ये पाषाण काल मतलब 2500 BC, उसके आगे नहीं जाएंगे। 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व तक इसको माना गया नव पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल के उसको भी हमने 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 3 पार्ट में पढ़ने के लिए निम्न पूरा पाषाण को हमने क्या कर दिया, पूरा पाषाण काल जो पुराना वाला पाषाण काल था उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, उसको भी 3 भागों में पढ़ लेते हैं। पढ़ने को तो हम किसी को भी 3 भागों में अलग अलग करके अगर हम पढ़ते हैं, मान लो हमने एक बार इसको पढ़ लिया, उसके बाद हम अपनी सुविधा अनुसार पढ़ते हैं उसको। हमने इसको एक ही भाग में पढ़ लिया, इसको 2 भागों में पढ़ लिया, हमारी मर्जी, हमने इसको भी 3 पार्ट में पढ़ लिया। इसके जो अंदर में डीप अगर थोड़ा पढ़ेंगे हम उसके अंदर में, तो उसका भी एक इतिहास मिलेगा, उसकी भी घटनाएं मिलेंगी, उसमें खोजें मिलेंगी, कौन कौन से खोजें किस काल में हुई, उनको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ लेंगे। तो वो तो हमारे माइंड के कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं, हमें कैसे समझ में आ रहा है, हमें कैसे याद हो रहा है। तो हमने इसको भी 3 पार्ट में पढ़ा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ये यहाँ से माना है 5 लाख साल से, 5 लाख ईसा पूर्व से, मतलब 5 लाख ईसा पूर्व से हमने निम्न पुरा पाषाण का नाम दिया। और इसके पहले का जो समय था, 5 लाख साल पहले और पहले का जो समय था, उसको हमने पाषाण काल नाम दे दिया। उसमें हमें कुछ पता आता नहीं है। उस समय जो मानव होता था वो ना हथियारों की डिज़ाइन करना जानता था, जैसा जो कुछ मिल गया पत्थर वत्थर वैसे हथियार बन गया। जैसे टूटा पत्थर मिल गया, अगर एक जगह नुकीला है तो उसको हमने हथियार बना लिया, किसी भी जानवर को लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए। भूख ऐसी चीज़ है, सब कुछ करवा लेती है। अगर जन्म हुआ है किसी भी जीव का तो खाना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटा जीव चाहे अमीबा हो और बड़े से बड़ा चाहे हाथी हो, चाहे डायनासोर हो, खाना सबके लिए ज़रूरी है। भले उसको ज्ञान कम हो लेकिन खाने का ज्ञान सभी को होता है। तो भूख ऐसी चीज़ होती है। मानव जब पैदा हुआ तो उसको खाने के लिए ढूंढा, इधर उधर जो कुछ मिला खाया। तो औजार खाने के लिए, मांस खाने के लिए उनको चीरना फाड़ना पड़ता था। तो पहले क्या, जो हमारे हम लोगों के पूर्वज होते थे उनके नाखून हाथ पैर बहुत निकले होते थे, ताकतवर होते थे कि थोड़ा बहुत तो ऐसे ही चीर फाड़ डालते थे। ज़रूरत पड़ती थी तो औजारों की, कोई पत्थर मिल गया, कोई लकड़ी मिल गई, उसी से चीर फाड़ लिया। तो इसमें जो लोग थे 5 लाख साल पहले के लोग थे, उसके जो पहले के लोग थे वो लोग औजारों का बनाना नहीं जानते थे। कोई भी कहीं भी कैसा भी पत्थर मिल गया वो औजार बन गया उनका। लेकिन जब 5 लाख साल पहले की बात है तो उनका थोड़ा दिमाग बढ़ा। उन्होंने सोचा कि पत्थर है तो इसको तोड़ लेते हैं, औजार बन जाएगा। तब उन्होंने एक प्रकार का पत्थर यूज किया और उसको तोड़ के औजार बनाया, और इस प्रकार से वो लोग औजार बनाने लग गए। फिर उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल में और उन्होंने कुत्ता पालना शुरू कर दिया, और इसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल में धीरे धीरे करके पशुपालन शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से मानव का विकास हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।